हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ इन लव विथ लविंग यू का एपिसोड 4। फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा एक्टर और एक्ट्रेस भाग रहे होते हैं और वहाँ पर बारिश आ रही होती है। वो दोनों भाग रहे होते हैं, उन्हें पास में ही एक टेलीफोन बूथ दिखाई देता है। वो दोनों बारिश से बचने के लिए टेलीफोन बूथ में चले जाते हैं और वहाँ पर जगह कम होने की वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और रोमांटिक मोमेंट भी होता है। और हम देखते हैं कि हमारा एक्टर अपनी शर्ट निकाल कर जी शान को पहना देता है। फ्रेंड्स, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मीडिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीडिया वाले बातें कर रहे होते हैं कि आज रात हमें बेस्ट शॉट्स लेने ही होंगे, ये न्यूज़ कवर करनी होगी। मीडिया वाले आपस में ये बात भी कर रहे होते हैं कि सोंग झाओरी आज रात किसी लड़की के साथ डेट पर आए हैं और वो ये भी बोलते हैं कि सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि वो एक नहीं बल्कि एक साथ दो लड़कियों को डेट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन एक्टर सोंग वहाँ पर आता है और मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारा सोंग दो लड़कियों के साथ होता है। सभी मीडिया वाले उससे सवाल करते हैं, वो सभी सवालों का जवाब देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारी हीरोइन भी आ जाती है, लेकिन वह दूर खड़ी होती है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ शाओ जिन भी किसी लड़की के साथ अंदर से निकलता है और मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं। तब मिस्टर सोंग जी शान के पास आते हैं, उसके कान में कहते हैं कि मैंने तुम्हें टेलीफोन बूथ में कहा था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है और ये रहा तुम्हारा सरप्राइज़, और इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें मिस्टर सोंग के विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीडिया स्कैंडल की वजह से उसके घर पर बहुत बड़ा तूफान आया हुआ होता है। मिस्टर सोंग के दादाजी गुस्से में पूरी तरह पागल हो चुके होते हैं। वो हाथ में कोड़ा लेकर खड़े हुए होते हैं। मिस्टर सोंग घुटने पर बैठे हुए होते हैं और उसके दादाजी उनसे बहुत सारे सवाल करते हैं। फिर वह मिस्टर सोंग को बुरी तरह पीटना स्टार्ट कर देते हैं। इस पर मिस्टर सोंग चुपचाप मार खा लेते हैं। फिर भी उन्हें मारे जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से सोंग परिवार की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। इस पर मिस्टर सोंग कहते हैं कि सिर्फ मेरी इज्जत नहीं गई बल्कि रोंगसेंग ग्रुप के मिस्टर शाओ जिन की भी इज्जत गई है। इस पर दादाजी कहते हैं कि मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, अभी जाओ और जिए परिवार से माफ़ी मांगो, तुम्हारी शादी उस परिवार में तय हो चुकी है। मिस्टर सोंग कहते हैं कि मैंने कह दिया कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूँगा जिसे मैं पसंद ही नहीं करता। इस पर दादाजी कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, रिश्ता मैंने खुद ने तय किया है और बहुत पहले तय हो चुका है। अगर शाओ कियान की मौत नहीं होती तो यह शादी तुम्हारे साथ में नहीं होती। मिस्टर सोंग कहते हैं तो कोई बात नहीं है, सगाई तोड़ दीजिए या मुझे पीट कर जान से मार दीजिए ताकि शादी का खेल खत्म ही हो जाए। इस पर दादाजी कहते हैं कि बदतमीजी की भी हद होती है, मैंने तुमसे कह दिया चाहे तुम मर जाओ या जियो, तुम्हें पहले शादी करनी ही होगी। फ्रेंड्स, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हमारी हीरोइन जी शान को देखते हैं, जो कि अपने घर अपनी माँ के पास आई हुई होती है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है, वो देखती है कि उसका धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड शाओ जिन वहाँ पहले से ही मौजूद है और उसकी मॉम को मीठी मीठी बातों में फंसा रहा होता है। वहाँ उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। जी शान अपनी मॉम से कहती है कि शाओ जिन से मेरा ब्रेकअप हो चुका है और हम शादी भी नहीं कर रहे हैं। शाओ जिन कहता है मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस थोड़े गुस्से में है और मैं इसे जल्द ही मना लूँगा। जी शान कहती है कि तुम झूठ मत बोलो। इसके बाद वह अपनी मॉम को बता देती है कि इसका चक्कर अपनी ही बॉस की बीवी के साथ चल रहा है और इसका ये गंदा स्कैंडल मीडिया के सामने भी आ चुका है। ये अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारी शादी का इस्तेमाल करना चाहता है। शाओ जिन कहता है कि जी शान तुम कौन सी दूध की धुली हो, तुम भी तो दूसरे मैन के साथ थी। देखो, शादी आपसे फ़ायदे के लिए होती है। तुम मीडिया के सामने मेरा बचाव करो, बदले में मैं तुम्हारे पिता का सहारा कर चुका दूंगा। यह सब सुनते ही जी शान की मॉम का खून खोल उठता है और वह चिल्लाती है। जी शान की मॉम कहती है कि तुम बदतमीजी बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अपना ये सारा सामान उठाओ और अभी अब यहाँ से निकलो। मेरी बेटी तुमसे शादी कभी नहीं करेगी, मैं तुमसे शादी करने से अच्छा है पूरी ज़िंदगी कंवारी ही रह जाए। और वो उसे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल देती है। दोस्तों, शाओ जिन के जाने के बाद जी शान के पास किसी का कॉल आता है और वो और कोई नहीं बल्कि वुशु होता है, जो कि मिस्टर सोंग का फ्रेंड होता है। वह जी शान को बताता है कि
जी शियान, जो भी मीडिया में चल रहा है वह सच नहीं है। मुझे पता है कि मिस्टर सोंग ने जानबूझकर उन 2 लड़कियों को होटल में भेजा ताकि शाओजिन का पर्दाफाश हो सके। वो लड़कियां कभी कमरे के अंदर गई ही नहीं थी। यह सुनकर जी शियान इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है कि जो मिस्टर सोंग हमेशा ये कहते थे कि ये सब बस एक खेल है, उन्होंने जी शियान के लिए अपने पिता से इतनी बुरी तरह मार खाई और पूरी फैमिली से पंगा ले लिया। फ्रेंड्स, अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और जी शियान मिस्टर सोंग के घर के बाहर आई हुई होती है। वह दरवाज़ा खटखटाती है। जैसे ही मिस्टर सोंग दरवाजा खोलते हैं, जी शियान देखती है कि मार खाने और जख्मों की वजह से उन्हें तेज बुखार आया हुआ होता है। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। जी शियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत ही उन्हें संभालती और सहारा देकर अंदर ले जाती है। वह उन्हें बेड पर लेटाती है और उनके लिए बुखार की दवा लाती है। तभी मिस्टर सोंग कमज़ोर आवाज़ में उससे पूछते हैं, क्या तुम अब भी उस शाओजिन से शादी करोगी? जी शियान कहती है कि नहीं, हमारा हमेशा के लिए ब्रेकअप हो चुका है। फिर जी शियान मिस्टर सोंग के घाव पर दवा लगाती है। फिर मिस्टर सोंग जी शियान का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके बीच एक बेहद खूबसूरत और पैशनेट किस होती है। जी शियान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो मन मन में सोचती है, शियान तुम तो यहाँ सिर्फ थैंक यू बोलने आई थी, उसके प्यार में पड़ने नहीं। लेकिन ये दिल है कि मानता ही नहीं है। इसके बाद वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, देखना है ये है कि क्या जी शियान और मिस्टर सोंग की इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी, क्या शाओजिन अपनी हार मान लेगा। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड की बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।